मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार न होगा जब तक इसके वालिद और इसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा इसके दिल में मेरी मोहब्बत न हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 खसलतें ऐसी हैं कि जिसमें ये पैदा हो जाएं, इसने ईमान की मिठास को पा लिया। अव्वल ये कि अल्लाह और इसका रसूल इसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब बन जाएं। दूसरे ये कि वो किसी इंसान से महज अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत रखे। तीसरे ये कि वो कुफर में वापस लौटने को ऐसा बुरा जाने जैसा कि आग में डाले जाने को बुरा जानता है। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। मुल्क में थर्ड फ्रंट की तैयारी के लिए रियासती वज़ीर आला केसीआर की पेशरफ्त जारी। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे से की मुलाकात व मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादले ख्याल। मुत्तहिदा जिले एमएलसी के कविता भी इनके हमराह दौरे पर मौजूद। रियासती असेंबली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने जिले कामारेड्डी बेलकुर मंडल का दौरा करते हुए 2 करोड़ 74 लाख मालियती रकम से जदीद तामीर करदा कल्याण मंडपम का इफ्तिताह अमल में लाया। अर्बन रुकन असेंबली बेगाला गणेश गुप्ता के हाथों 13 फीट पर मबनी छत्रपति शिवाजी मुजस्समे की रस्म इजराई अमल में लाई गई। सीएम केसीआर की काविशों के सबब ग्रेजन तांडे में कई तरक्याती कामों को रूप अमल में लाते हुए अब तक 90% तरक्याती कामों को मुकम्मल करने का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। जमीयतुल अहले हदीस ज़राअत नगर आर्मू का रुकन असेंबली व जिले सदर टीआरएस जीवन रेड्डी ने दौरा करते हुए सरकारी अराजी की मुख्तस। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। सीएम केसीआर के आज उद्धव ठाकरे से मुनअक़िदा इजलास में मुस्तक़बिल के एजेंडे को दी गई खतियत। रियासती वज़ीर आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव ने महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के सरकारी रिहाइश का वर्षा बंगले में मुनअक़िदा इजलास से कबल उद्धव ठाकरे ने सीएम केसीआर को शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तैनीयत अमल में लाई गई। बातज़ा मुनअक़िदा इजलास में मरकजी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बहस व मुबाहिसा किया गया। इस इजलास में फिल्मी अदाकार प्रकाश राज ने शिरकत की। इसी तरह से मुत्तहिदा जिले निजामाबाद एमएलसी के कविता, एमपी संतोष कुमार, रंजित रेड्डी, पीबी पाटिल, एमएलसी पी राजेश्वर रेड्डी, टीआरएस के जनरल सेक्रेटरी व दीगर मौजूद थे। देशाला शेवटी भविष्य काय, भवितव्य काय जे आहे तेच जर का मागील पानावर पुढे चालू ठेवायचं असेल तर मग ठीक आहे, मुख्यमंत्री कोणी बनेल, पंतप्रधान कोणी बसेल, पण देशाचं काय होईल हा एक विचार कोणीतरी करायला पाहिजे होता। तो आजपासून आम्ही करायला सुरुवात केलेली आहे। म्हणजे आज काय नव्याने आम्हाला काय साक्षात्कार झाला अशातला भाग नाही, पण सुरुवात कोणी करायची ती सुरुवात आम्ही करतो आहोत। साहजिकच आहे, देशाचा विचार याच्यात आहेच, पण संपूर्ण देशामध्ये राज्य एकमेकाचा शेजार धर्म विसरलेली आहेत। जो उल्लेख आता झाला की 1000 किलोमीटरची सीमारेषा महाराष्ट्र आणि तेलंगणाला एकत्र आहे। आम्ही सख्खे शेजारी आहोत, पण राज्यांमध्ये सुद्धा एक चांगलं वातावरण राहिलं पाहिजे। नाहीतर प्रत्येक जण आपापला एक काहीतरी इरादा घेऊन पुढे चाललाय, राज्य गेलं खड्ड्यात, देश गेला खड्ड्यात, हे राजकारण हे देशाला परवडणार नाही। आणि म्हणून एका नव्या विचारांची आज सुरुवात झालेली आहे। त्याला थोडासा आकार उकार यायला थोडासा अवधी लागेल, जरूर लागेल, आणि प्रयत्नांची एकदा सुरुवात केल्यानंतर मेहनत तर करावी लागणार। आणि मला खात्री आहे की शेवटी जे देशाचे मूलभूत प्रश्न आहेत त्याला हात न घालता दुसऱ्याला बदनाम करण्याचा जो एक प्रकार, मैं आपको एक बात साफ बताना चाहूंगा। आज एक शुरुआत हुआ है, हम दोनों के बातचीत से हमने साफ बता दिया है कि इसमें कोई ज्योतिष करने की जरूरत नहीं है। हम देश के दूसरे अन्य नेताओं से हम लोग बात करेंगे
खुलकर बात करेंगे। किस प्रकार का मतलब चीज बनना चाहिए, किस प्रकार का शुरू होना चाहिए, उसका जल्द से जल्द तय होगा, तब हम आपको बता देंगे, देश के सामने भी रखेंगे। सर, एक सवाल था कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का केंद्र सरकार इस्तेमाल कर रही है, ऐसे आपको लगता है क्या? बहुत बुरा इस्तेमाल हो रहा है, इसमें कोई शक ही नहीं है। बहुत ही बुरा इस्तेमाल हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए था। गलत बात हो रहा है, सुनिए ना, गलत बात हो रहा है, इसको हम खंडन करते हैं। इसका केंद्र सरकार का नीति बदलना चाहिए। अगर नहीं बदलते तो वो अपना भुगतेंगे आगे चल के, इसमें कोई किसी का जाना नहीं है। ऐसी चीज तो कहीं देख चुके हैं देश। साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर का कामारेड्डी दौरा, वो वार्ड नंबर 31 में कांग्रेस पार्टी दफ्तर का किया इफ्तिताह। LLM, LLB वो बहुत ही पढ़े लिखे और यहाँ भारी अक्सरियत से इस वार्ड से जीता है। जीतने के बाद उन्होंने कहा कि भाई मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं एक ऑफिस खोलूँ और यहाँ के वार्ड के लोगों की मैं खिदमत करूँ और वार्ड के साथ साथ अतराफ़ के वार्डों वालों की भी, ना के म्यूनसिपल मसाइल से हट के भी। आपको खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि मेरे म्यूनसिपल काउंसलर और उनके हस्बैंड हमारे रवि प्रसाद ने एक ऑफिस खोलकर ये बता दिया कि कांग्रेस पार्टी दिल से काम करती है, खाली सियासत नहीं करती, दिल से करती है। आज नौजवान बच्चों को नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी चारों तरफ फैली हुई है, किसी को घर नहीं है, पेंशन नहीं है, राशन कार्ड नहीं है। ये गवर्नमेंट खाली तेलंगाना, सुनहरी तेलंगाना, बंगारू तेलंगाना सिर्फ केसीआर की फैमिली को है, केसीआर को मिला, कुछ भी नहीं है। हाईकोर्ट खाली है, हाईकोर्ट के अंदर कोई भी जो जीपी वगैरह के पोस्टां भी पूरे वैकेंट है, हर चीज़ खाली, खाली उसका खानदान भरा, कुंडा खाली, केसीआर का कुंडा भरा हुआ है, आवाम का कुंडा जेब पूरा खाली। उसके लिए आवाम को चाहिए कि अब जो जमीयतुल अहले हदीस ज़राअत नगर आरमूर का रुकन असम्बली व ज़िले सदर टीआरएस जीवन रेड्डी ने दौरा करते हुए सरकारी अराजी की मुख्तस। रुकन असम्बली आरमूर ज़िले टीआरएस वो पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने आरमूर का दौरा करते हुए जमीयतुल अहले हदीस ज़राअत नगर आरमूर के लिए कम्युनिटी हॉल व मकतब के लिए 1000 मुरब्बा गज हुकूमती अराजी मुख्तस करवाया और इसके तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। पीयूसी कमेटी चेयरमैन रुकन असम्बली आरमूर व ज़िले सदर जीवन रेड्डी की आमद पर सदर जमीयतुल अहले हदीस आरमूर सदर मोहम्मद खलील ने शानदार इस्तकबाल करते हुए इनकी शालपोशी गुलपोशी के जरिए तहनीत पेश की। इसी तरह रुकन असम्बली के हाथों इस अराजी पर तामीरी कामों का आगाज किया। इस मौके पर रुकन असम्बली आरमूर जीवन रेड्डी ने मुखातिब करते हुए कहा कि टीआरएस हुकूमत तमाम तबकात के लिए तरक्याती काम अंजाम दे रही है। माइनॉरिटीज के लिए शादी मुबारक स्कीम, इमाम मौज़िन को इजाजिया, पेंशन स्कीम और दीगर कई स्कीमात रूबे अमल में ला रही है और आरमूर में 28 मुस्लिम तंजीमों के लिए हुकूमती अराजी मुख्तस की गई है। आगे बताते हुए कहा कि केसीआर हुकूमत सेकुलर हुकूमत है और आरमूर सेकुलरिज्म की एक मिसाल है, लेकिन एक फेक फ्रॉड फॉल्स एमपी धर्मपुरी अरविंद जिसके पास तालीमी डिग्री भी जाली फेक है और इस बॉन्ड पेपर के जरिए किसानों को धोखा दिया। वो यहाँ हिंदू मुस्लिम में भेदभाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ की अवाम सेकुलर है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। एमपी अरविंद से मुतालबा किया कि वो तरक्की की बात करे और एक जहती की बात करे। मरकजी हुकूमत के बजट में मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए, दलित और किसानों के लिए खातिर ख्वाह बजट मुख्तस करवाए, लेकिन यहाँ तासुब की बात करेंगे तो
जहां अवाम कदम रखने नहीं देगी, मार भगाएगी। इन्होंने सराजी की तामीरी कामों के लिए 5 लाख रुपए मंजूर करने का ऐलान किया। मुकामी नुमाइंदा काउंसलर अब्दुल रहमान, जिले सदर जमीयतुल अहले हदीस निजामाबाद मोहम्मद वाजिद, टीआरएस अखिलती कायद उस्मान अली हजरमी ने मुखातिब करते हुए रुकन असम्बली से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर जमीयतुल अहले हदीस निजामाबाद मोहम्मद वाजिद, टीआरएस अखिलती कायद उस्मान अली हजरमी ने मुखातिब करते हुए रुकन असम्बली से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर जमीयतुल अहले हदीस के जिले सदर मोहम्मद वाजिद, मुकामी जिम्मेदार मोहम्मद खलील व दीगर जिम्मेदार मोहम्मद नवीद, मोहम्मद जुनैद, साजिद हुसैन, अब्दुल अलीम, इम्तियाज अली, नसीरुद्दीन, मोहम्मद अब्दुल्ला के अलावा म्यूनिसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन, नायब चेयरमैन शेख मुन्नू, काउंसलर मोहम्मद इम्तियाज हुसैन, सैयद फयाज, मोहम्मद जहीर अली, मोहम्मद आदिल व दीगर मौजूद थे। मैं कुछ बोल रहा, यहाँ की सेक्युलर है। आरमूर बोले तो, तेलंगाना बोले तो, हमारा सीएम सब तो बहुत सेक्युलर का है। यहाँ पे सब मिलजुल के रहने वाला है। यहाँ पे इमाम मौजम को हम वो कर रहे, और यहाँ पे क्रिसमस में क्रिश्चियंस लोगों को कपड़ा दे रहे, उसको साथ में चल रहे। यहाँ पे सिद्धूला गुट्टा का भी डेवलपमेंट कर रहे। ये 28 जमेते लोगों को भी जमीन दे दिया, बहुत कॉस्टली का जमीन दे दिया, तकरीबन 50-60,000 का जमीन दे दिया। इधर ये जिला में आके धरिंदर एमपी कल बोल रहा, ये इलेक्शन का टाइम पे मोदी जी बोलता होना बोलता पाकिस्तान ले नहीं तो खलिस्तान। हैदराबाद में इलेक्शन गई तो सर्जिकल स्ट्राइक, पश्चिम बंगाल में इलेक्शन रही तो रोहिंग्या, ये बोलते रही। इसका डेवलपमेंट ये है। मोरताल मंडल में रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी की आमद पर अवामी नुमाइंदों मुकामी अवाम ने किया शानदार इस्तकबाल। मोरताल मंडल के मुकाम पर रियासती वज़ीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी की आमद के मौके पर धर्मरा, सेटपल्ली, तिम्मापुर, डोनकल देहात व दीगर मौजूआत से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंच, वार्ड मेंबरान, एमपीटीसी व दीगर बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले संगम से वाबस्ता मेंबरान ने शानदार पैमाने पर इनेकाद करने के अलावा शालपुशी गुलपुशी करते हुए तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी ने अवामी मसाइल से आगाही हासिल करते हुए फौरी तौर पर हल करने के मुतालिक खवातीन व मुआवजे में मुक़ीम अवाम को तयक़ुन दिया। नीला देहात से ताल्लुक़ रखने वाले टीआरएस कायदीन ने मुआवजे की तरक्की व डबल बेडरूम मकानात के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने के लिए रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर से की नुमाइंदगी। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर से नीला देहात से ताल्लुक़ रखने वाले टीआरएस कायदीन ने मुलाकात करते हुए मुआवजे की तरक्की व डबल बेडरूम मकानात के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने के अलावा लिफ्ट इरीगेशन स्कीम के तहत ट्रांसफार्मर की मरम्मत करने का मुतालबा करने की बिना पर रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने फौरी तौर पर मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए मुआवजे की तरक्की व डबल बेडरूम मकानात के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने का तयक़ुन दिया। रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने जिले कामारेड्डी बेरकुर मंडल का दौरा करते हुए 2 करोड़ 74 लाख मालियती रकम से जदीद तामीर करदा कल्याण मंडपम का इफ्तिताह अमल में लाया। रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने दौरा करते हुए जिले कामारेड्डी बेरकुर मंडल के मुस्तखर पर 2 करोड़ 74 लाख मालियती रकम से जदीद तामीर करदा कल्याण मंडपम का इफ्तिताह अमल में लाने के साथ साथ मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। इस मौके पर असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि सीएम केसीआर की जानिब से मंदिर की तामीर के लिए 23 करोड़ रुपए हवाले करते हुए अकीदतमंदों को तमाम तरह की सहूलतें फराहम करने का इजहार किया। శుభ కార్యక్రమాలు జరుపుకోవడానికి భవిష్యత్తులో పెళ్లిళ్ళు కానీ ఏదైనా కార్యక్రమాలు జరుపుకోవడానికి భక్తులు వస్తారని ఈ కళ్యాణ మండపానికి ఆలోచన చేశాం. మరి కళ్యాణ మండపానికి పెళ్లికి వచ్చేటువంటి వారు బంధువులతో వస్తారు. ఉదయం పెళ్లి ఉందంటే దూర ప్రాంతానికి వచ్చి రాత్రి వరకు పండుకుంటారు. ఆ పండుకునే వారికి గెస్ట్ హౌస్ కోసం ఆ కింద బిల్డింగు 18 రూములు చందాలు ఇచ్చారు. ఒక్కొక్క రూమ్ 6 లక్షలు. మిగతా 36 రూములు మనం గవర్నమెంట్ నుంచి పెట్టాం. ఆ కళ్యాణ కట్ట ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత ఇంకా డబ్బు సరిపోతలేదు. మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి గారిని మన కొండపోచమ్మ సాగర్ నీరు వదిలిన ముందు బస్సులో పోతున్నాం అడిగితే अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों 13 फीट पर मबनी छत्रपति शिवाजी मुजस्समे की रस्म जुआई अमल में लाई।
निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता ने शहर के नामदेवाड़ा में दिगंबर पवार की जेर निगरानी में 13 फीट पर मबनी छत्रपति शिवाजी मुजस्समे की रस्म इजराई अमल में लाते हुए कहा कि 7 लाख रुपए की मालियती रकम से छत्रपति शिवाजी मुजस्समे की तामीर अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में दैनिपुर मोहन लाहरी बिन रामकिशन राव, तेलंगाना जागृति सदर अपर्णा कॉर्पोरेटर्स ने शिरकत की। తో పాటు దేశ ప్రజలందరూ కూడా చాలా గొప్పగా జయంతి ఉత్సవాలను జరుపుకుంటూ ఉన్నారు। మరి నిజామాబాద్ నగరం అంటే మహారాష్ట్ర పక్కనే ఉంటుంది, మహారాష్ట్రీయులు కూడా ఇక్కడ చాలా పెద్ద ఎత్తున ఉన్నారు। మరి నిజామాబాద్లో దుబ్బా ప్రాంతంలో ఒక 13 ఫీట్ల హైట్తోని పెద్ద విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఈరోజు జయంతి సందర్భంగా మరి విగ్రహ ఆవిష్కరణ చేయడం జరిగింది। మరి ఆవిష్కరణకు అందరు నిజామాబాద్ ఉన్నటువంటి ప్రముఖులందరూ కూడా ఒకే వేదిక మీదకి విచ్చేసిండ్రు। ఆ శివాజీ గారు చూపినటువంటి బాటలో మనమందరం కూడా నడవాలని చెప్పి యువత అందరూ కూడా చాలా పెద్ద जिले के आला सदर पीयूसी कमेटी चेयरमैन आरमूर मिले जीवन रेड्डी ने दौरा करते हुए आरमूर हल्के में मुकीम नए जोड़े को दी मुबारकबाद। जिले के आला सदर रुकन असम्बली आरमूर और पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने आरमूर हल्के का दौरा करते हुए हाल ही में मुनक्कदा दीगर कायदीन की शादी तकरीब में शिरकत न करने के बायस इनके घर जाकर नए जोड़े को मुबारकबाद दी। बातजा इन्होंने वेलपुर मंडल जानकमपेट देहात में मुकीम कायदीन से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। वो हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन तौर पर मदद फराहम करने का तयक़ुन दिया। इस प्रोग्राम में मंडल से वाबस्ता मौज़ूआत के सरपंच, एमपीटीसी, टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। सीएम केसीआर की काविशों के सबब गिरिजन तांडे में कई तरक्याती कामों को रूबे अमल में लाते हुए अब तक 90% तरक्याती कामों को मुकम्मल करने का रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। रियासती वजीर इमारत और शोरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने सिरसिल्ला जिले का दौरा करते हुए रुद्रंगी मंडल की मनला गिरिजन तांडे में दीगर तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि रियासती वजीर आला कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव की काविशों के सबब गिरिजन तांडे में गवर्नमेंट दवाखाने, रेसिडेंशियल स्कूल, सीसी रोड व दीगर तरक्याती कामों को रूबे अमल में लाते हुए अब तक 90% तरक्याती कामों को मुकम्मल किया गया है। और इसी तरह से रियासती वजीर बल्दी नज़म KTR के हाथों मानला मेरी मिडला रोड का इफ्तिताह अमल में लाया गया और इसके अलावा 5 करोड़ रुपए की मसारिफ से बरक़े से वाबस्ता मसाइल को हल करने का इजहार किया। जिले के आला सदर पीयूसी कमेटी चेयरमैन आरमूर मिले जीवन रेड्डी आरमूर हल्के का दौरा करते हुए कई तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। आरमूर हल्के में जिले के आला सदर पीयूसी कमेटी चेयरमैन आरमूर मिले जीवन रेड्डी ने दौरा करते हुए कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने के अलावा शहर के वार्ड नंबर 25 वेंकटेश्वरा कॉलोनी में मुकामी सरपंच एक गंगा मोहन देवती की हमरा 5 लाख की लागत से तामीर करने वाले महिला भवन की तामीर से मुताल्लिका राजी पर भूमि पूजा अंजाम दी और गणपति शेड के क़याम के लिए 1 लाख रुपए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने का तयक़ुन दिया। बातजा MLA जीवन रेड्डी ने क़याम अमल में लाए गए इजलास से खिताब करते हुए कहा कि जिले के MP डी अरविंद की जानिब से शिवाजी मुजस्समे की रस्म इजराई अमल में लाने के दौरान सियासी बातें करने के अलावा अवामी जलसे में मुक़ीम अवाम को वरगलाने पर बरहमी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू, काउंसलर्स, TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, अलजापुर महिंदर, A श्रीनिवास, K श्रीनिवास, महेश कॉलोनी से वाबस्ता खवातीन ने शिरकत की। जिले निजामाबाद में 7.60 बरक़े कनेक्शन मौजूद, डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पर हजारों रुपए इजाफे चार्जेस से बरक़े सारिफिन परेशान। बताया जाता है कि जिले निजामाबाद में बरक़े के 7.60 लाख कनेक्शन है, जिनमें रिहायशी मकानात के 5.3 लाख ज़िमरे 2, कमर्शियल में 69,300 ज़िमरे 3, सनती इदारे में 3,705 ज़िमरे 4, छोटे कारखाने में 1991 ज़िमरे 5, ज़राई में 1,73,599 ज़िमरे 5, स्टेट लाइट वाटर वर्क्स में 11,293 ज़िमरे 7, मनादिर मसाजिद चर्च गिरदावरा में 3,646 और ज़िमरे 8 में 168 बरक़ी कनेक्शन नस्ब है। गुज़िश्ता 2 माह से महकमे बरक़ी की जानिब से डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पर हर बिल में हजारों रुपए इजाफा चार्ज किया जा रहा है, जिससे तमाम बरक़ी सारिफिन परेशान है। महकमे बरक़ी की जानिब से गैर ज़रूरी तौर पर डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पर बरक़ी बिलों में हजारों रुपए इजाफा करते हुए जबरन वसूली से अवाम में बरहमी देखी जा रही है। बताया जाता है कि जिस घर में बरक़ी का माहाना बिल 150
रुपए आता है, वहाँ डेवलपमेंट इजाफी चार्ज 3000 रुपए किए गए हैं। गुज़िश्ता 2 सालों से कोरोना वायरस लॉकडाउन के बायस अवाम माशी परेशानियों से दो चार है। डेवलपमेंट चार्जेस की अदायगी से खासिर है। महबूब नगर के एक फ्लाइट में एक माह का बरखी बिल 3.21 करोड़ रुपए जारी किया गया, जिसे तेलंगाना के अवाम हैरत ज़दा है। सारिफिन की जानिब से इजाफी बरखी बिल्स के मुताबिक दरियाफ्त करने पर ओहदेदार खातिर ख्वाह जवाब देने से खासिर है। अवाम का मुतालबा है कि फौरी डेवलपमेंट चार्जेस को मनसूख करने का महकमे बरखी और हुकूमत तेलंगाना ऐलान करे। इख्तिताम से खबर नजर डालते आज के सरखे पर। मुल्क में थर्ड फ्रंट की तैयारी के लिए रियासती वज़ीर आला KCR की पेशरफ्त जारी। महाराष्ट्र CM उद्धव ठाकरे से की मुलाकात व मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादले ख्याल। मुत्तहिदा जिले MLC के कविता भी इनके हमराह दौरे पर मौजूद। रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने जिले कामारेड्डी बेलकुर मंडल का दौरा करते हुए 2 करोड़ 74 लाख मालियती रकम से जदीद तामीर करदा कल्याण मंडपम का इफ्तिताह अमल में लाया। अर्बन रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता के हाथों 13 फीट पर मबनी छत्रपति शिवाजी मुजस्समे की रस्मी इजराई अमल में लाई गई। CM KCR की काविशों के सबब ग्रेजन तांडे में कई तरक्याती कामों को रूप अमल में लाते हुए अब तक 90% तरक्याती कामों को मुकम्मल करने का रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। जमीयतुल अहले हदीस ज़राअत नगर आर्मूर का रुकन असम्बली व जिले सदर TRS जीवन रेड्डी ने दौरा करते हुए सरकारी अराजी की मुख्तस। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।